अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 7th मैथ का जो चैप्टर है 4 रचनाएं, ठीक है, उसी रचनाएं का जो अभ्यास है 4A, इसी में जो आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा, उसको हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खींचिए। तो ये तो हम खींच सकते हैं, वृत्त बनाना है 3 सेमी त्रिज्या लेकर। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि जीवा क्या होता है तो आप इजीली खींच लेंगे। फिर कह रहा है कि आपस में समांतर ना हो, ठीक है। समांतर ना हो का क्या मतलब होता है, जैसे एक रेखा ये है तो दूसरा रेखा एकदम बिल्कुल इसके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका समांतर में हो जाएगा। अगर समांतर में नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेखा अगर ऐसे हो तो दूसरा रेखा ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका समांतर नहीं होगा। चलिए समांतर क्लियर हो गया। उसके बाद से इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए, ठीक है। लंब समद्विभाजक, तो इसका मतलब होता है लंब समद्विभाजक, जैसे कि एक रेखा है इस तरीके से, अब इसके बीचों बीच एक हमें 90 डिग्री का ऐसे एक लाइन खींच देना है, तो यही हो जाएगा क्या, यही वाला जो रेखा है ये हो जाएगा लंब समद्विभाजक, ठीक। तो अब इसके बाद से देखिए ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर कटेंगे ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको सबसे पहला इसमें लिखेंगे हल, हल। अब इसमें लिखेंगे कि ज्ञात है, ज्ञात है का मतलब पहले से ही इसमें जो चीज़ दिया है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, ज्ञात है। तो एक ही चीज़ इसमें दिया है कि 3 सेमी का एक त्रिज्या है जिसमें हमें वृत्त आगे खींचना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 3 सेमी की एक त्रिज्या खींचना है, त्रिज्या पर एक वृत्त खींचना है, 3 सेमी त्रिज्या पर वृत्त खींचना है, ये बात इसमें दिया है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमें कि रचना करना है, रचना करना है। तो किस बात का रचना करना है, तो जीवाओं के समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं ये बात हमें बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, अभी फिगर बना के फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि जीवाओं जीवाओं के लंब समद्विभाजक समद्विभाजक लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं ये बात हमें बतानी है, ठीक। चलिए अब आ जाइए इसका फिगर तैयार करते हैं। तो सबसे 3 सेमी का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसका केंद्र वो हमें लेना है। तो चलिए इसमें खींच देते हैं। तो 3 सेमी पहले ले लेते हैं। तो पहले हमने 3 सेमी ले लिया, ठीक है, 3 सेमी। अब इस पर हमें वृत्त खींचना है, तो ठीक है पहले इसको भर लेते हैं 3 सेमी इसमें। चलिए यहाँ पर हमने वृत्त खींच लिया। अब इसके बाद से अगला हमें इसमें क्या कर रहे हैं कि केंद्र O है, ठीक है, इसका जो केंद्र है ये वाला, इसका नाम O है, तो यहाँ पर हमने O कर दिया। फिर कह रहा है कि इसमें दो जीवाएं AB और CD खींची, ठीक है। जीवा का मतलब होता है कि इस वृत्त के अंदर ऐसा रेखा जो इस केंद्र से होकर के ना जाए, ठीक, वो आपका जीवा हो जाएगा। तो चाहे जिधर भी कर सकते हैं। तो एक जीवा दो हमें खींचना है जो कि समांतर नहीं होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया है। तो एक हमने खींच लिया और दूसरा कहाँ खींच दिया, यहीं पर खींच देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने खींच दिया, ठीक। अब देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो ये आपका समांतर नहीं है, ठीक है, समांतर ना हो तो वो हमने खींच दिया। अब कह रहे कि इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए, ठीक है। तो बीचों बीच का एक बिंदु हमें लेना है, ठीक है, इसका बीचों मध्य बिंदु निकालना है दोनों का, और उसी मध्य बिंदु से आपको इस कहीं पर रेखा खींचना है, ठीक है, एकदम सीधा रेखा खींचना है जहां पर मिल जाए। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए प्रकार में आधा से अधिक दूरी लेंगे। तो ठीक है, इसका प्रकार में आधा से अधिक, तो यहाँ पर हमने एक और ये यहाँ पर ले लिया, और यही चीज़ अब इधर भी कर देंगे, इधर और ये इधर, ठीक। तो चलिए इस पर अब लंब डाल देते हैं। तो लंब देखिए किस तरीके से ये आपका लंब हो जाएगा, यहाँ से ये आपका लंब हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने इस पर लंब डाल दिया। तो ये कहाँ पर केंद्र O पर आकर मिल रहा है। चलिए अब दूसरा, अब इसका देख लेते हैं कहाँ पर जाके मिलेगा। तो इस पर भी सेम उसी तरीके से कर लेंगे।
तो आधा से अधिक दूरी इस पर भी लेना है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो चलिए, आधा से अधिक दूरी इधर आपका हो गया, और यही वाला दूरी दूसरे तरफ भी इधर आपका हो गया। अब इधर से कर लेते हैं, तो दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। तो ये आपका इधर और ये, अब इसको मिला देते हैं। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो मिलाने पर ये कहाँ पर मिल रहा है? तो ये भी आपका केंद्र पर ही मिल रहा है, ठीक है ना। इस रेखा का भी केंद्र पर, तो इसका नाम भी देना था ना कि ये मान लेते हैं ए बी है, और दूसरा क्या है सी डी। तो सी और डी दोनों जीवा का केंद्र यहाँ पर मिला था। तो इस पर हमने जब लंब खींचा है तो दोनों जाकर के कहाँ पर ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ओ पर दोनों जाकर के कट रहे हैं, ठीक है। इसको अगर ऐसे कर दें तो कटने लगेंगे। ये ऐसे बढ़ा दे इसको, और इसको भी बढ़ा दे ये, ठीक है। तो यहीं पर आकर केंद्र ओ पर आकर कट रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब इसमें कैसे क्या लिखेंगे देखिए। रचना के चरण, रचना के चरण कैसे कैसे हमने रचना किया है। नंबर 1, 3 सेमी के त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, ठीक है। 3 सेमी त्रिज्या पर एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ठीक। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा चीज, इस वृत्त पर दो जीवा ए बी और सी डी खींचा। इस वृत्त पर दो जीवा ए बी और सी डी खींचा, ठीक। दो जीवा ए बी और सी डी खींचा। उसके बाद से जीवा पर हमने लंब समद्विभाजक खींचा। तीसरा नंबर, दोनों जीवाओं पर लंब समद्विभाजक खींचा जो कहाँ पर मिल रहे हैं, केंद्र ए पर कट रहे हैं, ठीक है। जो केंद्र ओ पर कट रहे हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ ना। तो जो चीज़ पूछ रहा था वो सारा चीज़ हमने इसमें बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये जो रचना है ये आपको कैसे लिखना है, तो जैसे जैसे आपने काम किया है शुरू से लेकर के अंत तक वही बात आपको यहाँ पे लिख देना है। और लास्ट में जो पूछ रहा है कि किस बिंदु पर कटेंगे, तो यही वाले दोनों लंब हैं, ठीक है, जो कहाँ पर आ गए थे, केंद्र पर आकर, केंद्र ओ पर आकर कट रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, केंद्र ओ पर कट रहे हैं। बस क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।